जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल क्लिफुल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग SSC MTS के डिस्क्रिप्टिव पेपर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो तो पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, यानी कि टायर 2 में बैठेंगे पहली बार, और उन लोगों के लिए भी जिन्हें इंस्ट्रक्शन अभी तक समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन समझेंगे, कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए, कैसे इसके पहले पेज का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसे आराम आराम से भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी गलती करते हैं तो आपको सीधे सीधे 0 मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इससे बचने का उपाय है कि आप इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर आज यहाँ पे समझते हैं तो फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको देरी नहीं होगी, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी इंस्ट्रक्शन के सहारे आप वहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। तो ये 2019 का पेपर है, RTI कॉपी है। इसमें पूरा सब कुछ आपको पता चलेगा कि कैसे फिलअप करना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये MTS का टायर 2 का पेपर है और आपको पता होगा कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसको तो पास करना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें अच्छा मार्क्स नहीं लाते हैं तो भी ठीक है, पर कम से कम आपको क्वालिफाई तो ज़रूर करना है। तो उसके लिए आपको इसको पास करने के लिए कम से कम इसमें अच्छे मार्क्स, यानी कि इसको अच्छे से तो फिल करना होगा, इसमें एक मार्क्स अच्छा उठाना होगा ताकि आप क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, जो कट ऑफ है, उसको पार कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये खुद ही लिखा रहता है, आपको यहाँ पे किसी तरह के अपने से एक्टिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म में आपका रहेगा। ठीक है, आपको जो पेपर मिलेगा इसी में आपको आंसर भी लिखना है और यही जो है आपका पेपर भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर भी है और आंसर शीट भी यही है, आप इसे घर लेकर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप होता है ये फिलअप रहता है, खुद से आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट, यहाँ पे रोल नंबर भरना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोल नंबर आपको भरना है और बहुत ही सावधानी से भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे 3 लिखना था, ये जो लास्ट में 3 है, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, आप उसको वहाँ पे इरेज भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी से भरिएगा। ठीक है, ये 2 स्थान है जहाँ पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है। एक तो कि ये नाम वाला, ठीक है, यानी सिग्नेचर जो करना है वहाँ पे, और ये जो रोल नंबर भर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गलती हुआ तो फिर आपको दूसरा पेपर भी नहीं मिलेगा और आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड शैल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। ठीक है, तो 0 मार्क्स मिले उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा सावधानी होकर टाइम लेकर, ठीक है, आपके पास 15 मिनट का टाइम होता है, आराम आराम से पहले ये 2-3 स्टेप भर लीजिए, फिर टाइम मिलता है तो पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़िए। अदरवाइज मैंने बताया है बहुत सारे वीडियो में, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये रोल नंबर भरना, फिर आपका सिग्नेचर करना और यहाँ पर आपको बाएं हाथ का यानी कि अपना अंगूठा का छाप लगाना है। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ओके, यहाँ पे करने के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आप और क्लियरली समझ पाएँ। देखिए यहाँ पे भाषा दी हुई है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित भाषाएँ हैं, 22 भाषाएँ, उसमें यहाँ पे दिया हुआ सारी भाषाएं हैं। इसमें से आप किसी एक भाषा को चुन सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक को चुनिए, लेकिन यहाँ पे लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, इस बॉक्स में आपको भरना ज़रूरी है। आप जिस भी भाषा को चाहते हैं उसमें लिखना, उस भाषा को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब मैंने हिंदी यहाँ पे लिखा है, मुझे हिंदी था तो हिंदी लिखा है। आपको अगर कुछ और भाषा, कन्नड़, सिंधी, जो आपको लगे आप यहाँ पे वो चीज़ लिख दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने तो हिंदी में लिख दिया हिंदी, आपका अगर कन्नड़ है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं KANNAD। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये तो है कि वो सिग्नेचर इन्विजिलेटर करेंगे और उनका यहाँ पे फुल नेम होगा और यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो ये काम भी ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने सिग्नेचर किया कि नहीं। आपका भी ये जिम्मेदारी बनेगा कि आप चेक कर लीजिए कि आपके कॉपी पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर और साइन है कि नहीं। ठीक है,
यानी कि उनका पूरा नाम। अगर नहीं है तो करा लीजिए, क्योंकि इसके बिना भी आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इधर भी कुछ पॉइंट है, आपको पता होगा यूएफएम का रूल मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे यूएफएम के रूल के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो इसको पिछले वीडियो में बताया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे आता है, इसको आपको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एग्जामिनर फिलअप करता है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो आपको यहाँ पे कुछ भी फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे जो है एग्जामिनर फिलअप करेगा, ठीक है। वो कितना मार्क्स आप लाए वो यहाँ पे वो बैठाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर के मामले में आपका ये सिग्नेचर नहीं है, ये एग्जामिनर का सिग्नेचर है, तो इसको भी खाली छोड़ देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको भी खाली छोड़ दीजिएगा। तो बस इतना ही करना था ये पहले इंस्ट्रक्शन पेज में। तो आपको यही काम करना है कि सावधान होकर सबसे पहले रोल नंबर, नेम और यानी कि अपना सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर और रोल नंबर ये भर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे थंबनेल इम्प्रेशन दे दीजिए, ठीक है, थंब इम्प्रेशन। तो बस इतना करने से आपका काम हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। तो यही था हेल्पफुल इंस्ट्रक्शन, तो आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि किसी तरह का वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों के संग शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ।